मैं ऋतु गुप्ता सेक्टर 10A से हाउसिंग बोर्ड से। मुझे आज इतना सौभाग्य मिला है मुझे भगवान कृष्ण की माता यशोदा बनने का। मेरे खुशियों का ठिकाना नहीं है। मैं आज बहुत ही भावुक हो रही हूँ कि मुझे प्रभु मेरी गोद में आए हैं। भगवान आपकी गोद में आए, आपने भावुक हुए, अच्छी बात है, भगवान के लिए भावुक होना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से देखते हैं कि भगवान अगर आज आपके गोद में आए, आप उनके माता पिता बने, बाकी के जो बच्चे होते हैं वो भी भगवान का रूप होते हैं, तो माता पिता को क्या संदेश देना चाहिए बच्चों में अच्छे संस्कार के? बच्चों में अच्छे संस्कार, भगवान के हर रूप से, हर लीला से बच्चों में संस्कार आते हैं। कृष्ण भगवान की एक एक लीलाओं से बच्चों में संस्कार आते हैं। भगवान श्री राम के चरित्र से एक एक बच्चों में संस्कार आता है कि वो अपने माता पिता को कितना आदर और कितना सम्मान देते थे, कितना उनकी केयर करते थे कि भगवान कहाँ उनका रास तिलक होना था और कहाँ वो वनवास में गए। तो वो अपने बच्चों को यही कहूँगी कि बच्चों को संस्कार ज़रूर दें और अपने बच्चों को सिखाएं कि माता पिता हमारे जीवन में कितना एक अहमियत रखते हैं। माता पिता के लिए लोग वृद्धाश्रम मनाते हैं, तो ऐसे में क्या कहना चाहिए उन माता पिता के लिए और उन बच्चों के लिए कि क्या वो गलती रही जिसकी वजह से उन्हें वृद्धाश्रम आना पड़ा? कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में गलती रही है, कहीं ना कहीं हमारे पालन पोषण में गलती रही है, ताकि बच्चे आजकल माता पिता भी कुछ उनको संस्कार नहीं दे पाते हैं। माता पिता भी मोबाइल में लगे हैं या अपने उसमें लगे हैं, अपनी लाइफ सब जी रहे हैं। बट बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने माता पिता से बढ़ के भगवान को भी ना माने कि माता पिता में ही भगवान निहित है। आज हमारी कथा का चौथा दिन है आज, और ये कथा मिस्टर यहाँ पे ब्रजरस कोश और समिति के संस्थापक श्री मनमोहन ब्रजवासी जी के द्वारा हो रही है, और वो व्यासपीठ पर विराजमान है गुरु महाराज हमारे। और ये कथा का जो मुख्य यजमान जो हैं वो राजेश गुप्ता जी और ऋतु गुप्ता जी हैं सेक्टर 10A से। और ये कथा 12 साल बाद यहाँ पे इस प्रांगण में हो रही है, लेकिन हर साल ये सेक्टर 4 में होती थी। इस साल हमने यहाँ आयोजन किया है और आज चौथा दिन है। बड़े धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाया गया है, राम उत्सव मनाया गया है, और बहुत ही आनंद के साथ यहाँ पे जन्म उत्सव संपन्न हुआ है। कल 56 भोग का भोजन है और प्रसादी है भगवान की, तो सभी को आमंत्रित हैं और ये कथा का आनंद लें। बहुत ही सुंदर कथा हो रही है। जय श्री राधे। इस बार हर साल हम लोग सेक्टर 4 में करते थे, तो इस बार राजेश जी की इच्छा थी कि हमारे यहाँ कथा हो। 12 साल से प्रयास कर रहे थे, तो इस बार हमने मैंने कहा चलो जी यहाँ प्रसाद कर लें। इस बार भगवान की जैसी इच्छा है, भगवान की इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं, भगवान की इच्छा के अनुसार ही होता है, सब कुछ होता है। उनकी इच्छा यहाँ आने की थी तो यहाँ कथा हो गई। हाँ राधे राधे। बताइए। आपने सुनी भगवान का प्राकट्य हुआ, भगवान कृष्ण के जीवन से क्या कुछ सीखने को मिलता है? भगवान तो सिखाते ही सिखाते हैं, हर क्षण हम उनसे सीख सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी सीख जो मैं कहूँगी वो यही है कि भले ही मतलब कृष्ण जी बहुत नटखट थे, चाहे जितनी मस्ती करें, बट हाँ हमेशा अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए और सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। राम जी का चरित्र भी सुनाया, वो त्याग की महान मूर्ति थे, तो क्या त्याग सीखा त्याग तो बिल्कुल सीखा ही सीखा। जिंदगी में हम जितना दूसरों को देते हैं शायद उतना ही पाते हैं, तो वही है कि त्याग करके ही, मतलब तब करके त्याग करके ही जीवन में सफलता है, उसी से प्रभु मिल सकते हैं, तो उससे बड़ा तो कुछ नहीं। जय श्री राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। हाँ, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा, मन खुश हो गया। और इतना हम चाहते हैं कि हर साल यहाँ पर कथा ऐसे होती रहे, भव्य कथा होती रहे अपने, क्योंकि हमें बहुत कुछ यहाँ, बहुत ही अति प्रसन्न है, सब जने खूब खुश रहने वाली हूँ। मेरा नाम मीरा है और जो यहाँ पे ये कथा करवाई है राजेश और नीतू की तरफ से हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है। सेक्टर 10 में, मैं भी सेक्टर 10 से रहती हूँ, बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छी कथा कर रही है। मैं भी उसी पावन धरती से हूँ, मथुरा वृंदावन से। कौन सा ऐसा भगवान का चरित्र है जो आपको प्रेरणा देता है? सबसे ज़्यादा प्रेरणा तो राधा कृष्ण का ही देता है और मैं उन्हीं को ज़्यादा मानती हूँ। मैं प्रेमानंद महाराज जी से जुड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत आनंद आया इस कथा में। राधे राधे।
देवी